सो फाइनली हम लोग ऑटो रिक्शा में बैठ चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू पलासियो मॉल। ठीक है, यस। तो चलिए मिलते हैं वहाँ पर। सो फ्रेंड्स अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग आए हुए हैं नवाबों के शहर लखनऊ में और आपको दिख रहा होगा पलासियो का फ्रंट व्यू और बगल में स्टेडियम। तो हमारी एंट्री होती है पलासियो के अंदर गेट नंबर 5 से। अगर आप 4 व्हीलर से होंगे तो आप सीधा जाएंगे, अदरवाइज़ कट मार के आप सीधा पहुँच जाएंगे पलासियो मॉल के गेट के सामने। और आप देखिए कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। और हमारा ये फ़र्स्ट टाइम है, हम लोग फ़र्स्ट टाइम पलासियो मॉल में आए हुए हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो हमारी सबसे पहले पलासियो के अंदर एंट्री होती है और एंट्री होते ही सबसे पहले हमारी होती है चेकिंग। और चूँकि मैं अपने साथ बैग भी कैरी कर रहा था, इसीलिए मुझे दूसरी तरफ जाना पड़ा बैग चेक करवाने के लिए। अगर आप अपने साथ कोई और चीज़ कैरी कर रहे होंगे तो उसकी भी चेकिंग करवानी पड़ेगी, देन आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। एंड जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो हमारी नज़र इस पर पड़ती है जिस पर लिखा हुआ होता है आई लव पलासियो। और इसी के साथ साथ हम जब नज़रें ऊपर उठाते हैं तो हमें नज़र आता है खूबसूरत झूमर, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ बगल में हमें एक बड़ी सी स्क्रीन नज़र आती है जिस पर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फ्लोर के बारे में सारा लिखा होता है कि किस फ्लोर पर आप कौन सी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप जब भी एंट्री मारें तो एक बार इस पर निगाह ज़रूर डालें, इससे आपको घूमने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा व्लॉग यहाँ से स्टार्ट होता है और आप ये देखिए कि ग्राउंड फ्लोर कितना खूबसूरत नज़र आ रहा होगा आपको। और हम यहीं से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं गाइस। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? हाउ आर यू फीलिंग? फीलिंग बढ़िया है, लेकिन अभी चल के आगे देखेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि क्या है इसका। ये यू आर राइट है। हम लोग अभी फ़िलहाल ग्राउंड फ्लोर पर हैं और देख रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। बेसिकली हमें चारों तरफ वही कंप्यूटर हो गया, कपड़ा हो गया, मतलब वो सारी चीज़ें जो हमसे रिलेटेड नहीं है और ना ही हम उन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। तो बेसिकली अब हम लोग चाहते हैं कि चलो अब चला जाए फ़र्स्ट फ्लोर पर। तो सीधा हम लोग निकल पड़ते हैं फ़र्स्ट फ्लोर पर देखने के लिए कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो और हमें सामने एक ऐसा सेक्शन नज़र आता है जिसकी तरफ हम लोग भागते हुए जाते हैं कि शायद हमसे रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर हमें मिल सकें। तो इससे पहले आप थोड़ा सा व्यू देखिए फर्स्ट फ्लोर का। और जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं तो इस सेक्शन में हम लोग एंट्री मारते हैं और सबसे पहले हमारा जो बैग है वो हमसे लिया जाता है और बदले में हमें एक कूपन दिया जाता है। और ये कूपन हमें अपने पास रखना होगा, जब हम वापस जाएंगे तो ये कूपन उनको देंगे और वो हमें हमारा बैग वापस कर देंगे। तो ये आप जिस सेक्शन में घुसेंगे अप्रॉक्सीमेटली मोस्ट ऑफ़ द सेक्शन में ऐसा ही होता है। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने से रिलेटेड चीज़ें खोजने लगते हैं और मुझे मिलता है एक वाटर प्रूफ पाउच जिसमें आप अपना मोबाइल रख करके वीडियो बना सकते हैं, जो बारिश वगैरह में इस्तेमाल होता है। वही मैं यहाँ से परचेज़ करता हूँ और मिस्टर हासिक भी अपने लिए 2-4 चीज़ें ख़रीदते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्योंकि वाजिद भाई भी आ चुके थे। तो अब हम लोग बेसिकली पहुँच जाते हैं सेकंड फ्लोर पर और अब देखते हैं कि सेकंड फ्लोर पर क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। और यहाँ पर हम खोज रहे होते हैं कि यार इंटरटेनमेंट वाला कोई चीज़ दिखे हमें जहाँ पर हम लोग मज़े कर सकें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फूड कोर्ट है, यहाँ पर आप बैठ करके खा सकते हैं, आपको हर एक तरह का खाना मिल जाएगा। और ये देखिए कितना खूबसूरत मंजर आ रहा है सेकंड फ्लोर से। और इतने में वाजिद भाई थर्ड फ्लोर का भी मसा लेकर के आ जाते हैं। सो हम लोग मज़ीद आगे बढ़ते हैं और इंटरटेनमेंट वाला सेक्शन हमें सामने नज़र आता है जिसमें आप 11 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स में लेटेस्ट मूवी देख सकते हैं जो कि नहीं देखनी चाहिए बीइंग अ मुस्लिम। और फिर उसके बाद टाइम जोन, गेमिंग जोन में बॉलिंग, आर्केड गेम्स एंड VR राइड्स का भी आप मज़ा ले सकते हैं। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो पल्ले भी ना पड़े और साथ ही साथ आउट ऑफ बजट हो। तो मतलब क्या आप को एक ग्लासेस पहना दिया जाएगा और स्क्रीन पर वर्चुअल चीज़ें दिखाई जाएंगी जिसमें आपको बढ़िया तरीके से
लूटा जाएगा। एनीवे इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ बजट देन यू कैन गो फॉर दैट। और फिर उसके बाद हमें सामने नज़र आता है हाउस ऑफ फियर्स। अगर मैं इसे देहाती में ट्रांसलेट करूँ तो चुड़ैल का घर। और ये सबको बड़ा पसंद आता है और सारे लोग इसके अंदर जाते हैं और खूब मज़ा करते हैं। और इसके साथ साथ सबसे डाउनी मोमेंट पता है क्या होता था? जब नीचे से हमारा पैर पकड़ा जाता था तो सारे लोग बिल्कुल डर जाते थे। और फिर हम यहाँ से निकलते हैं और सीधा दूसरी जानिब मूव करते हैं। सो गाइस, शुक्रिया।